गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, इस टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कैसे काम करती है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर आईटी लिटरेसी के टॉपिक के अंदर आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? ये आप फोटो देख रहे हैं एक, इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ एक मशीन्स हैं, मशीन बोल सकते हैं आप, चिप्स बोल सकते हैं। कुछ तो आप जानते होंगे, कुछ के बारे में आप नहीं जानते। तो जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, रोम लिखा हुआ है और हार्ड डिस्क वगैरह है, यूएसबी पेन ड्राइव है, तो ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज सीखेंगे कि कंप्यूटर में इनका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, आज हम सीखेंगे इसके विभिन्न प्रकार, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। मेमोरी यूनिट्स के बारे में भी हम सीखेंगे। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कैसे कार्य करती है, ये आज हमारा मुख्य टॉपिक है। जैसे रैम आपने सुनी होगी, रैम, रोम सुनी होगी, ये कैसे कार्य करती है। तो ये सब चीज़ें जो है आज हम सीखने वाले। मेमोरी यूनिट्स जैसे केबी हो गया, जीबी हो गया, ये सब आपने सुनी है, कुछ जानते भी होंगे। तो आज हम ये कैसे कार्य करती हैं ये सीखने वाले हैं। जैसे मेमोरी में क्या होता है कि जैसे हम इंसान जो हैं याद रखने के लिए मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, मगर कंप्यूटर जो है उसके पास हमारा जैसा दिमाग तो है नहीं, लेकिन वो निर्देशों को जो हम उसको कमांड देते हैं उनको वो कैसे याद रखता है, उनको कैसे स्टोर रखता है, तो उसके लिए वो मेमोरी का इस्तेमाल करता है, जिसे हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। अब वो क्यों इस्तेमाल करता है? ताकि भविष्य में जो है उसको ज़्यादा टाइम न लगे। हमने कोई फाइल सेव कर रखी है तो हम तुरंत उसको एक्सेस कर सकते हैं, ना कि हमें वो फाइल वापस बनानी पड़े। इसका मुख्य उपयोग भी यही है कि ये याद रखता है। चाहे इसमें आप 10 साल पुरानी फाइल रख दोगे, वो भी इसको 10 साल तक अगर आप इसका मेंटेनेंस करोगे तो 10 साल तक आपको जो है वो फाइल आपको वैसी की वैसी सुरक्षित मिलेगी कंप्यूटर में। आज आप इंटरनेट पे देखते हो, आप पुराने से पुराना रिकॉर्ड आपको इंटरनेट पे चुटकियों में मिल जाता है। वो कैसे मिलता है? क्योंकि कंप्यूटर उसमें अपनी मेमोरी में उसको स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, इसको परिभाषा के रूप में हम देखते हैं। आप लोग भी अपनी नोटबुक वगैरह साथ रखिए, कॉपी पेन, आप उसको कैसे याद करोगे, कैसे लिखोगे, ये सब चीज़ें हम आज सीखेंगे और आप लिखते रहिए। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डाटा, निर्देश और परिणामों को संग्रहित कर भंडारित करना मेमोरी कहलाता है। इसे आम भाषा में याद रखना भी कहते हैं, यानी याददाश्त। कंप्यूटर जो होता है वो याद रखने के लिए जिस उपकरण का सहारा लेता है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इंसानी मस्तिष्क की भांति होती है। जैसे इंसान जो होता है वो कोई भी चीज़ याद कर लेता है तो उसको याद रहती है, वैसे ही कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ अगर सुरक्षित कर देंगे, सेव कर देंगे, तो उसके पास हमेशा के लिए वो चीज़ रहेगी। लेकिन इंसानी दिमाग की ये खासियत है, या कमज़ोरी कह लो, वीकनेस कह लो, उसके अंदर जो है हम भूल जाते हैं। यानी सिर्फ हम महत्वपूर्ण चीज़ों को याद रखते हैं, बाकी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। जैसे कि आप आज आपने जो कार्य किया है उसमें आपने जो मुख्य कार्य किया है वो आप याद रखोगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद, थोड़े थोड़े दिनों बाद आप धीरे धीरे जो बाकी कार्य क्रियाकलाप आपने दिन में किया था वो सब भूलने लगोगे। इसी टॉपिक को देख लीजिए आप, पिछली स्लाइड में आपने जो पढ़ा है, सुना, उसमें से आपको थोड़ा बहुत याद है कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको क्या बताया था, उससे पिछली वाली में क्या बताया था। तो ये जो है इंसानी मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर बहुत तेज़ होता है, उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और कितने कितने प्रकार की मेमोरी उसमें होती है ये हम सीखने वाले हैं। कंप्यूटर मेमोरी डाटा को स्टोर करने का काम करती है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, डाटा क्या होता है? डाटा होता है अपरिष्कृत तथ्य। डाटा बोलते हैं हम आम भाषा में, अपरिष्कृत तथ्य। ये क्या करता है? डाटा जो है वो करता है, कोई भी फ़ोटो हो गई, कोई भी मेमोरी हो गई, कोई वीडियो हो गया, कोई सॉन्ग हो गया, कोई फाइल हो गई, जब तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, यानी हमें पता नहीं है, कोई फ़ोटो आपके सामने लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो किसकी फ़ोटो है, तो तब तक वो हमारे लिए डाटा है। जब हमें वो पता चल जाती है वो चीज़ किस चीज़ की है, या किस काम के लिए है, या किसकी फ़ोटो है,
तो वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो इस डाटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में एक चीज़ आती है, वो होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कंप्यूटर करता है, वो उसने मेमोरी में स्टोर जो भी डाटा होता है उसका उपयोग करके वो हमारे सामने रिजल्ट लेके आता है। जिसमें बताया कंप्यूटर मेमोरी डाटा को स्टोर करने का काम करती है, ज़रूरत पड़ने पर उसे कंप्यूटर को उपलब्ध करवाती है। मेमोरी छोटे छोटे भागों में बटी रहती है, प्रत्येक भाग को एक सेल कहा जाता है। मेमोरी में उपलब्ध प्रत्येक सेल की एक अलग पहचान होती है, जिसे सेल एड्रेस या फिर पाथ एड्रेस भी कहते हैं या पाथ भी बोल देते हैं। इन सेल्स में ही डाटा संग्रहित किया जाता है। यह डाटा बाइनरी डिजिट यानी 0 और 1 में स्टोर रहता है। बाइनरी क्या होती है आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपको एक स्पेशल वीडियो भी आएगा उसमें देखेंगे। बाइनरी जो होती है कंप्यूटर 0 और 1 पे ही काम करता है। ये एक लैंग्वेज है जो मशीन यानी कंप्यूटर समझता है। हम जो लिखते हैं वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होकर कंप्यूटर तक जाता है। हम जो समझते हैं वो भाषा कंप्यूटर नहीं समझता, वो समझता है मशीन भाषा। मशीनी भाषा जो होती है वो बाइनरी डिजिट होती है, बाइनरी भाषा बोलते हैं। वो 0 और 1 में ही होती है। इसमें सिर्फ 2 ही अक्षर होते हैं। जो भी डाटा होगा, जो भी संदेश हम कंप्यूटर में भेजेंगे, वो मैसेज जो है हमारा वो बाइनरी डिजिट के माध्यम से ही सिस्टम तक जाएगा। ये आप भली भांति एकदम याद रख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर कौन सी भाषा में कार्य करता है, बाइनरी भाषा में कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कि इसमें चार्ट बना रखा है कंप्यूटर मेमोरी का। इस कंप्यूटर मेमोरी में जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की मेमोरी होती है चार्ट के हिसाब से, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इन्हें हम प्राथमिक मेमोरी और द्वितीय मेमोरी भी कहते हैं। अब प्राथमिक मेमोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसके बिना सिस्टम चलेगा ही नहीं। यानी कंप्यूटर को रन करने के लिए ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है प्राइमरी मेमोरी, इसके बिना जो है सिस्टम रन नहीं करेगा। अब ये प्राइमरी मेमोरी भी जो है वो 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम होती है वोलेटाइल नॉन और रोम होती है नॉन वोलेटाइल। यानी रैम होती है अस्थाई, रोम होती है स्थाई। रैम और रोम के भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे रैम के बता रखे हैं एस रैम, डी रैम, और रोम के बता रखे हैं पी रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आप लोग लिख लीजिए। तो जो है रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम, इसमें सही नहीं लिखा जा रहा, आप लोग लिख लीजिए अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो RANDOM रैंडम एक्सेस ACCES एक्सेस मेमोरी। मेमोरी यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी में भी देख के लिख लीजिए। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। फिर रैम की 2 प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। रोम हो गया, रोम जो है स्थायी मेमोरी होती है। इसमें जो होता है कंप्यूटर का जो बायोस होता है वो स्टोर होता है। बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप कंप्यूटर रन करते हैं तो जो आपके सामने स्क्रीन आती है, ब्लैक स्क्रीन जिसमें विंडोज़ रन होती है, तो वो जो है बायोस रन करता है, उसे बायोस ही बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उस दौरान कंप्यूटर चेक करता है कि उसके अंदर जो सारे उपकरण है वो सही तरीके से कनेक्ट हैं या नहीं है, तो बायोस चेक करता है। पी रोम का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का मतलब हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ई रोम का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सब जो है प्राथमिक मेमोरी के भाग होते हैं। मुख्य रूप से आप समझ लीजिए रैम और रोम ये प्राइमरी मेमोरी है, इनके बिना सिस्टम रन होगा ही नहीं। फिर चलते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। सेकेंडरी मेमोरी होती है द्वितीय मेमोरी। ये जो है यूज़र फ्रेंडली होती है, यूज़र के यूज़ के लिए इसमें डाटा स्टोर किया जाता है। एसडीडी को बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं इनको। सीडी वगैरह जो आप लोगों ने सुनी होगी, सीडी डीवीडी। फ्लॉपी डिस्क पुराने टाइम के सिस्टम में आती थी, इनकी मेमोरी साइज़ बहुत कम होती थी,
मैग्नेटिक टेप, जो पुराने टाइम में आप लोगों ने कैसेट वगैरह देखी होंगी जिनमें गाने सुनते थे, रील बोलते थे जो, ये सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। इसमें यूएसबी भी आता है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, और भी बहुत सारे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देख लीजिए कुछ उदाहरण सेकेंडरी स्टोरेज के। इसमें मैग्नेटिक टेप, जो अपनी टेप चक्री, जो टेप वाली कैसेट होती थी जिनमें आप गाने वगैरह पुराने टाइम में कहानी सुनते थे, ये हमारी पेन ड्राइव हो गई। ये सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गई। ये जो होती है हार्ड डिस्क की तुलना में महंगी, हल्की और काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। इनका उपयोग हाई एंड उपकरणों में, बहुत ही महंगे उपकरण यानी कि बहुत महंगे लैपटॉप हो गए, सिस्टम हो गए, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। बहुत तेज़ होती हैं, ये हार्ड डिस्क से भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। ये हार्ड डिस्क हो गए, नॉर्मल कंप्यूटर में आपको मिल जाएंगी हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर फ्लॉपी डिस्क, इनकी जो साइज़ होती है वो 4-5 MB तक ही होती है। इनमें क्या होता है, पुराने टाइम में सिस्टम में इतनी मेमोरी हुआ करती थी। ये ऑप्टिकल स्टोरेज हो गई। ऑप्टिकल स्टोरेज यानी इसके अंदर CD आ जाएंगी, DVD आ जाएंगी, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। CD DVD ये ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर आती है। USB पेन ड्राइव वगैरह, फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। SD कार्ड भी होता है आपका, मेमोरी कार्ड जो बोलते हैं, SD कार्ड वो होता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ये जो है मुख्य रूप से सेकेंडरी डिवाइस होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी। इनके अंदर जो है डाटा स्टोर किया जाता है और उस डाटा को हम इरेज भी कर सकते हैं और वापस से प्राप्त भी कर सकते हैं। इनमें जो डाटा है वो स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। स्थायी मतलब कि परमानेंट, आपका डाटा कभी नहीं मिटेगा। जबकि प्राइमरी मेमोरी जो होती है, ये पीछे मैंने बताया था, प्राइमरी मेमोरी ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। ये वाली तो इसकी स्थायी होती है, इसमें मेन डाटा होता है सिस्टम का। लेकिन ये जो रैम है, रैम जो होती है अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें जब तक बिजली मिलती रहेगी तब तक डाटा रहेगा, और जैसे ही बिजली गुल हुई डाटा गुल हो जाएगा। फिर ये इसके प्रकार है रैम के अलग अलग। फिर ये रोम के प्रकार हैं अलग अलग, ये आपको बता दिए हैं। ये हो गए हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब देखिए CD और DVD के अंदर भी रीराइटेबल के ऑप्शंस आते हैं। कुछ CD जो होती हैं वो राइटेबल ओनली होती है, यानी उनको आप एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, दोबारा उनमें आप लिख के नहीं मिटा सकते। इसके अलावा कुछ दूसरी CD कैसेट DVD भी आती है, उनको आप रीराइट कर सकते हैं, यानी कि पहले से जो लिखा हुआ है वो आप उसको मिटा के वापस से नया डाटा उसमें आप डाल सकते हैं। और हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपको पता ही है, इनमें आप रीराइट कर सकते हैं, यानी कि इनमें डाटा आप बड़ी संख्या में स्टोर कर सकते हैं और उनको वापस से एक्सेस भी कर सकते हैं, मिटा सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। अब कंप्यूटर मेमोरी के विभिन्न प्रकार। कंप्यूटर में डाटा को स्थायी और अस्थायी रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसके लिए वह अलग अलग प्रकार की स्मृति इस्तेमाल करता है, जिन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। यानी कंप्यूटर जो है वो डाटा को स्थायी और अस्थायी रूप में संग्रहित करता है। ये मैंने बता दिया आपको, टेम्परेरी और परमानेंट, जिसके लिए जो है सिस्टम अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। ये दो मेमोरी तो मैंने आपको बता दी। अब ये मेमोरी और कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है, इसे कैश मेमोरी बोलते हैं कई लोग, इसे कैश मेमोरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कैश मेमोरी के अंदर आपका जो भी डाटा आप इसमें स्टोर करते हैं वो स्टोर हो जाता है टेम्परेरी रूप से, और भविष्य में जब भी आप वो खोलते हैं तो आपको जल्दी कंप्यूटर उसको खोल देता है, क्योंकि वो पहले से उसकी मेमोरी में होता है। जैसे आप अपने मोबाइल में देख लीजिए, कई बार जो है आप कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे यूट्यूब चला रहे हैं या कोई ब्राउज़र खोल रखा है आपने, तो आप उसको मिनिमाइज़ कर देंगे या बंद कर देंगे, तो आप वापस से जब चालू करते हो तो वो वहीं से खुला हुआ मिलता है। तो वो क्यों मिलता है, क्योंकि पीछे जो है आपकी कैश मेमोरी में वो डाटा सेव हो गया था, इस कारण वो मिलता है। प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी मैंने आपको बता ही दी है। सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीय मेमोरी भी बता दी है। कैश मेमोरी के बारे में थोड़ा और देखते हैं क्या होती है। कैश मेमोरी क्या होती है? यह मेमोरी बहुत ही तेज़ होती है। इस मेमोरी में अधिकतर यानी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और निर्देश संग्रहित किए जाते हैं, ताकि सीपीयू मैंने पीछे क्लास में बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तेज़ी से कार्य कर सके। कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित होती है, यानी सीपीयू से पहले ही कैश मेमोरी में स्टोर डाटा और निर्देश प्राप्त कर लेता है और कार्य के दोहराव से बच जाता है। जैसे मैंने बताया, कार्य रिपीट होने से बच जाता है, इसमें पहले से सेव हो जाता है। एक बार आपने कोई काम कर लिया, वो उसके अंदर सेव हो गया, फिर भविष्य में जब आप उसको खोलोगे
तो पहले से ही उसके अंदर स्टोर रहता है, तो वो जल्दी खुल जाता है, तो उसमें सिस्टम टाइम नहीं लगाता, क्योंकि उसके अब किसी कार्य के निर्देश और डाटा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्मृति में नहीं जाना पड़ता, इसलिए CPU तेज़ी से कार्य करता है। ये मैंने बताया आपको अभी। उसमें जो डाटा है वो पहले से सेव हो जाता है, तो वो रैम तक रोम तक नहीं जाएगा, वो पहले ही प्राप्त कर लेगा उसको। कैश मेमोरी में इन डाटा को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा भेजा जाता है, जिन्हें CPU द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस मेमोरी की स्टोर कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इसलिए इसे बार बार साफ करना पड़ता है। यह डाटा यूज़र के काम का नहीं होता है। जैसे मैंने बताया टेम्परेरी डाटा होता है, और इसकी जो साइज़ होती है वो थोड़ी ही होती है, यानी इसके अंदर ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकते आप। ये टेम्परेरी रूप से होता है, थोड़ी देर में इसको वापस से, जैसे अपन फ़ोन में क्लीनर चलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा क्लीनर क्या करता है, वो टेम्परेरी फाइल यानी कैश मेमोरी को ही क्लियर करता है। उसके अंदर यही फाइलें होती हैं जो स्टोर हो जाती हैं, और सिस्टम के अंदर ज़्यादा हो जाती है तब उसको साफ़ करता है। अब कैश मेमोरी को जो है वो डाटा को निर्देश कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, OS। फिर CPU द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस मेमोरी की स्टोर कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इसलिए इसे बार बार साफ़ करना पड़ता है। यह डाटा यूज़र के काम का नहीं होता, क्योंकि टेम्परेरी होता है, यानी इसमें आप कोई भी फाइल खोलते हैं तो वापस से एक्सेस हो जाती है। जब आप खोलोगे तो वो वापस से इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, और फिर वापस से जल्दी उसको आप खोल सकते हो। अब जो है कैश मेमोरी की विशेषताएं। कैश मेमोरी जो है प्राथमिक स्मृति से तेज़ होती है, यानी प्राइमरी मेमोरी यानी रैम से भी तेज़ होती है। ये समझ लो आप, रैम से भी तेज़ होती है। इसमें डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। इसमें अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्रामों और कार्य के निर्देश स्टोर रहते हैं, यानी आप रेगुलर जो कार्य करते हो ना डेली, तो वो कंप्यूटर जो है अपने आप को समझदार इतना होता है, वो उसको पता चल जाता है कि आप डेली जो प्रोग्राम खोलते हो वो पहले से ही उसको कैश मेमोरी में रख देगा, और जब भी आप उसको यूज़ करोगे तो वो जल्दी खुल जाएगा। जैसे कई लोग डेली ब्राउज़र खोलते हैं तो उनके लिए ब्राउज़र जल्दी खुल जाता है। कोई भी प्रोग्राम आप डेली यूज़ करते हो तो वो कैश मेमोरी में चला जाता है और उसको स्टोर कर लेता है, लेकिन टाइम टू टाइम उसको वो क्लीन भी करता रहता है। कई बार आप देखते हो तो ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि वो पहले से क्लीन हो चुका है, इसलिए उसको टाइम लग रहा है। ये रैम से ज़्यादा तेज़ होती है, यानी कि जो प्राथमिक स्मृति है प्राइमरी मेमोरी उससे तेज़ होती है। कैश मेमोरी होती है, इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित होती है, इसमें बहुत थोड़ी क्षमता होती है, इसमें थोड़ा डाटा ही होता है। स्टोर डाटा को बार बार साफ़ करना पड़ता है, यानी क्लीनर चलाना पड़ता है, इसके बिना ये साफ़ नहीं होती। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। और आगे चलते हैं। ये आप एक फ़ोटो है, फ़ोटो के अंदर आप देख सकते हैं ये जो है कैश मेमोरी का एक चित्र है। किसका चित्र है? कैश मेमोरी का। ये जो बीच में आपको चिप दिखाई दे रही है, मैंने सर्किल किया, ये हमारा CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर दो भाग होते हैं, ALU और CU, और ये जो दो हैं ये हमारी कैश मेमोरी हैं, लेवल 2 कैश मेमोरी। ठीक है, कई सिस्टम में एक भी होती है, कई हाई एंड में दो होती है। ये हमारा CPU है, ये देख लीजिए आप, ये मदरबोर्ड की चिप है कोई, उसके ऊपर लगी हुई है, ये उसके ऊपर CPU चिपका हुआ है, इसके ऊपर फैन भी होता है, वो बाद में देखेंगे। तो ये कैश मेमोरी इस प्रकार से होती है देखने में, आप देख लीजिए, ये एक कैश मेमोरी का चित्र है। तो अब तक जो है हमने कैश मेमोरी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं प्राथमिक मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी और अस्थायी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी CPU का भाग होती है, जहां से CPU डाटा और निर्देश प्राप्त करता है और प्रोसेस करने के बाद रक्षित रखता है। यानी प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि जब भी आपका कोई भी डाटा वगैरह जो है वो निर्देश के रूप में कंप्यूटर प्राप्त करता है, और उसको प्रोसेस करने के बाद में उसको उसके अंदर ही सेव रखता है, रैम के अंदर, रोम के अंदर ही। और जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे तब तक वो हार्ड डिस्क में नहीं जाएगा, तब तक वो रैम रोम में रहेगा। जब आप काम कर रहे हो, किसी प्रोग्राम को आपने खोल रखा है, तब तक जो है वो रैम के अंदर ही रहेगा। प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में किए जा रहे काम के निर्देश और डाटा संग्रहित रहता है। यह मेमोरी अस्थायी होती है, काम खत्म होने के बाद संग्रहित डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है और अगले काम का डाटा स्टोर हो जाता है।
यह एक सतत प्रक्रिया है। अगर कंप्यूटर शट डाउन होने पर भी सारा डाटा डिलीट हो जाता है, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं, किसी फाइल को खोल रखा है और अचानक से बिजली चली गई, लाइट चली गई, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो जो भी आपने काम कर रखा था वो सारा का सारा उड़ जाएगा, क्योंकि वो जो होता है वो डाटा रैम में स्टोर होता है, और रैम जो होती है वो अस्थायी रूप से कार्य करती है। सिस्टम को तेज़ बनाने के लिए उसमें डाटा स्टोर होता है, और जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे वो हार्ड डिस्क में नहीं जाएगा। और इस दौरान अगर आपकी लाइट चली जाती है तो आपका जो भी डाटा आपने बनाया है वो सब का सब डिलीट हो जाता है। प्राथमिक मेमोरी की भी दो प्रकार है, मैंने बताया आपको अभी, रैम और वोलेटाइल मेमोरी। रैम को बोलते हैं वोलेटाइल, रोम को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी की विशेषताएं ये क्या क्या होती हैं, ये देखिए। ये मेमोरी अस्थायी होती हैं, यानी कि ये टेम्पररी होती हैं। इसके अंदर आप कोई भी डाटा वगैरह आप रखोगे तो वो टेम्पररी होता है, उसमें कोई परमानेंट नहीं होता। सीपीयू का भाग होती है, कॉमन सी बात है। सीपीयू जो है वो बिना प्राइमरी मेमोरी के रन नहीं करेगा। पावर सप्लाई या काम खत्म होने के बाद डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है, पीछे भी बताया। ये इसकी आप विशेषताएं भी बोल सकते हो, इसका डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो, क्योंकि यूज़र को उससे क्या मतलब है, लाइट जाए या नहीं जाए, यूज़र चाहता है कि उसका जो भी डाटा है वो सुरक्षित उसको मिले। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, ये बता दिया मैंने आपको। अतिरिक्त मेमोरी से तेज़ होती है, यानी आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, सेकेंडरी उससे तेज़ होती है, सेकेंडरी मेमोरी से तेज़ होती है, क्योंकि सीपीयू का भाग होती है इसलिए तेज़ होती है। और डायरेक्ट पावर सप्लाई जाता है, इसमें कोई भी डाटा आप काम में नहीं ले सकते। ये एक रैम का चित्र है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। ये आप देख सकते हैं मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर ये जो है रैम लगी हुई है, ये जो यहाँ पे है, ये देखिए आप, ये यहाँ पे ये पूरी की पूरी रैम है। ये दो कई सिस्टम में दो लगती हैं, किसी में एक लग जाती है, नहीं कैपेसिटी होती है, कोई 1 GB की लगाता है, कोई 2 GB की लगा लेता है, कोई 4 GB की लगा लेता है, कोई 1 GB की एक लगाता है, या कोई 4 GB की एक लगाता है। ये देखिए नीचे भी ये रैम है, ये सब जो है रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू के पास में, ये यहाँ पे सीपीयू है, ये जो चित्र है ये मैंने मार्क किया है, ये सीपीयू होता है। इसके ऊपर एक फ़ैन लगा होता है, फ़ैन का काम इसको ठंडा रखना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो फ़ैन जो है इसके ऊपर पंखा चल के इसको ठंडा करता रहता है। ये हमारा जो है चित्र है रोम का चित्र है, रीड ओनली मेमोरी का चित्र है रोम। ठीक है। ये जो होती है स्थायी होती है, वैसे तो स्थायी होती है लेकिन वैसे अस्थायी होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिस्टम से रिलेटेड डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बायोस हो गया, ये सब चीज़ें इसमें स्टोर होती हैं, ये ध्यान में रखिए आप। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये सब चीज़ें इसमें स्टोर होती हैं। इनकी साइज़ भी है वो लिमिटेड होती है, ये भी कोई इनकी साइज़ भी फिक्स नहीं होती। जैसे आप अगर अपने मोबाइल को देखते हैं, मोबाइल के अंदर आपकी इंटरनल स्टोरेज होती है 64 GB, तो 64 GB के अंदर जो है आपको यूजेबल साइज 50 या 52 GB मिलती है। बाकी कहाँ जाती है, बाकी इसके अंदर जाती है, रोम के अंदर। रोम के अंदर क्या होता है, मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसकी बेसिक बुनियादी जो भी चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर स्टोर होती हैं। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, द्वितीय मेमोरी। इसमें एक्सटर्नल अतिरिक्त और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी में संग्रहित डाटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है, जिसे यूज़र और कंप्यूटर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं।
यानी कि मैंने पहले ही बताया था, इसमें जो भी डाटा होता है वो परमानेंट होता है और उसको जो है यूज़र कभी भी एक्सेस कर सकता है और काम में ले सकता है। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू का भाग नहीं होती है, इसका डाटा पहले मुख्य मेमोरी में जाता है, इसके बाद ही सीपीयू इसका इस्तेमाल कर सकता है। सीपीयू इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, ये सब इसकी बहुत ज़्यादा होती हैं। जो हार्ड डिस्क आजकल 1 TB से नीचे की आती नहीं है, ठीक है। पेन ड्राइव वगैरह भी 64 GB की आप नॉर्मल मान के चलो, आजकल 64 GB की पेन ड्राइव आ रही है। डीवीडी की भी अलग अलग कैसेट की साइज़ होती है, 4.7 GB जो है नॉर्मल साइज़ होती है डीवीडी की, 4.7 GB, ये ध्यान रखना। ये जो है डीवीडी की होती है। सीडी जो होती है, सीडी की साइज़ होती है 700 MB के करीब। कितनी होती है? 700 MB। ये देखिए 700 MB मेगाबाइट, ठीक है। 700 MB सीडी होती है, डीवीडी होती है 4.7 GB। इसके अलावा भी आती है ब्लू रे कैसेट आती हैं, उनकी साइज़ 25 से 30 GB होती है, 25 से 30 GB इसकी होती है। एक ब्लू रे करके आती है कैसेट, ब्लू रे की साइज़ जो है 25 से 30 GB होती है। ये डीवीडी का एक प्रकार है, इन्हें हम ऑप्टिकल मेमोरी कहते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं क्या क्या होती है, देखिए। यह एक स्थायी मेमोरी होती है, डाटा हमेशा के लिए इसमें संग्रहित रहता है। स्थायी यानी कि मैंने आपको पहले बता दिया, परमानेंट होती है, ये परमानेंट होती है। डाटा हमेशा के लिए इसमें स्टोर रहता है, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे, इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आएगा, ख़राब नहीं हो जाती, तब तक इसमें स्टोर रहता है। इसकी गति थोड़ी कम होती है, HDD हार्ड डिस्क की कम होती है, SSD की तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन फिर भी रैम और कैश मेमोरी की तुलना में तो कमी होती है। स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बता ही दिया। काम ख़त्म होने के बाद या कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा इसमें रक्षित रहता है, यानी आप इसमें सेव कर दोगे तो डाटा आपका सुरक्षित रहेगा। आप कॉपी पेस्ट कर देते हो तो भी डाटा आपका सुरक्षित रहता है। आप कोई भी फाइल आपने सेव कर दी और लाइट चली गई तो वो आपका फाइल आपको वैसी की वैसी मिल जाएगी। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो, लाइट चली गई तो उसके अंदर वो फिल्म नहीं डिलीट होगी, आप उसको बाद में भी देख सकते हो, वो बंद हो जाएगी। बंद क्यों होगी? क्योंकि उस टाइम वो रैम में जाती है। पहले आप कोई भी आपका डाटा जो सेकेंडरी डिवाइस में है, वो फर्स्ट कंप्यूटर जब एक्सेस करता है उसको रैम के द्वारा लेता है, फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी के द्वारा लेता है। पहले वो डाटा प्राइमरी मेमोरी में जाता है, फिर आप तक पहुंचता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में वो तेज़ी से कार्य करता है। ये कुछ उदाहरण हैं। ये गोल गोल जो हैं, ये CD DVD बोलते हैं इनको, इन्हें ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ऑप्टिकल डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी की उदाहरण है, ये ध्यान रखना आप। फिर ये फ्लॉपी डिस्क है, ये मैंने बता दिया, आज के टाइम में इसका उपयोग 0 के बराबर होता है। कुछ बहुत ही माइनर जगह पे इनका उपयोग होता है, कुछ पुराने सिस्टम बचे हुए हैं। ये पेन ड्राइव हो गई, एक SD कार्ड हो गया, आपका मेमोरी कार्ड फ़ोन में चिप डालते हो वो, ये वाली, इसकी भी साइज़ बहुत ज़्यादा होती है, 128 GB से भी ज़्यादा आजकल आने लगे हैं। नॉर्मल 64 GB 32 GB पहले काम में लेते थे, आजकल 128 GB से भी ऊपर आने लगे। ये अपनी हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क का उदाहरण है। इसके अंदर भी एक ऑप्टिकल डिस्क जैसे ही लगे रहता है, ये घूमती है बहुत तेज़ गति से, इसमें डाटा राइट होता है। ये हो गई हमारी ऑप्टिकल डिस्क, ये ध्यान रखना आप। ऑप्टिकल डिस्क में CD DVD दोनों आती हैं। अब आते हैं आगे हम कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा 0 और 1 के रूप में संग्रहित रहता है, ये मैंने बताया आपको। ये बाइनरी जो लैंग्वेज होती है, इन दोनों संख्याओं को बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहा जाता है। प्रत्येक अंक एक बिट को प्रस्तुत करता है, इसलिए ये कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ये ध्यान रखना आप। सबसे छोटी इकाई बिट होती है। मेमोरी के छोटे छोटे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन बाइनरी डिजिट्स का एक सेट बनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 8 डिजिट या 8 बिट्स से होती है। जैसे ये 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं। इसी प्रकार ज़्यादा डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इन बिट्स को और बड़ा सेट बनाया जाता है, जिनका नामकरण बिट्स की संख्याओं के आधार पर किया जाता है। नीचे हम अब तक बनाए गए बिट सेट्स के बारे में बता रहे हैं, ये आगे की स्लाइड्स में आएगा कि अब तक जो है कितने बिट सेट बन चुके हैं। यानी कि मेमोरी हम बोलते हैं ना, GB, MB, टेराबाइट, ये सब
आगे कहाँ तक है यूज़र फ्रेंडली हो चुकी हैं, यूज़र की एक्सेसिबल हो चुकी हैं, कंप्यूटर में बन चुकी हैं। यानी जितनी ज़्यादा बिट्स या बाइट होंगी उतनी ज़्यादा डाटा होगा। कम से कम जो डिजिट है वो 8 बिट्स की है, ठीक है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ये ध्यान रखना आप। यूनिट्स ऑफ मेमोरी बिट 0 या 1। 4 बिट का 1 निबल बनता है, 2 निबल का 8 बिट या 1 बाइट, 1024 बाइट का 1 किलोबाइट बनता है, 1 KB बोलते हैं जिसे। फिर वैसे ही आगे चलते रहो, आप देखते रहो, 1024 KB का 1 MB बनता है, 1 MB यानी कि मेगाबाइट। 1024 MB का 1 GB बनता है यानी कि 1 गीगाबाइट। 1024 GB का 1 TB टेराबाइट। ऐसे चलते जाओगे तो आप देखोगे कि लास्ट जो है जियोबाइट है। 1024 BB का 1 GB यानी कि 1 जियोबाइट। पीछे टाइम तक है इसमें जेटाबाइट तक ही था, जेटाबाइट यहाँ तक। और अभी जो है आपकी बुक्स के अंदर तो शायद GB तक ही मिलेगा, ये एक्स्ट्रा हो गया इतना, किताब के अंदर GB तक ही है। ये जो है किताब सिलेबस बनने के बाद में डिस्कवर हुआ है। पेटाबाइट और टेराबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोनोटोबाइट, जियोबाइट, ये आज के समय में इतने यूनिट्स ऑफ मेमोरी प्रेजेंट हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए और याद रखिए कि किसके अंदर क्या आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब जो है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सहपाठियों को दिखाइए और इसको लाइक करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो देख सकें। धन्यवाद।